हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं कर रही हूँ पैकिंग क्योंकि कल मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। हमने वंदे भारत जो ट्रेन चली है उसमें टिकट बुक करा है और आई थिंक वो काफ़ी अच्छी है। मैंने उसकी काफ़ी तारीफ सुनी है। तो हमारी जो ट्रेन है वो सुबह 6 बजे जाएगी और 2 बजे हमें वहाँ पर पहुँचा देगी। हम ट्रेन में हैं और ट्रेन से रास्ते के व्यूज़ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बस पंजाब के बाद हमारा प्रीपेड सिम ने काम करना बंद कर दिया और केवल पोस्टपेड सिम ही चल रहा था। जय माता दी। ये है कटरा का रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमने कटरा के लिए एंट्री करी है और यहीं से हम एग्जिट भी करेंगे। वंदे भारत ट्रेन में हमारा सफ़र बहुत ही आराम से कटा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और समय समय पर गर्म मील भी मिलती रही हमें। मैं क्योंकि वैष्णो देवी ना फर्स्ट टाइम गई हूँ तो मेरे को वहाँ के रास्ते या वहाँ की जगहों के नाम नहीं पता है। मेरे साथ है मेरी फ्रेंड मामी जो वैष्णो देवी कई बार गई है, तो इसको रास्ते बहुत अच्छे से पता है। तो जय माता दी। जय माता दी। मैं सोनिया और मैं पूनम। हम कटरा के रेलवे स्टेशन पे हैं इस टाइम पे और हम दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग परसों वंदे भारत से आए थे जिसने हमें यहाँ पर करेक्ट 2 बजे उतार दिया था और उसके बाद हमने अपना होटल के लिए गए। हमने यहीं पर पास में टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पर से ऑटोज़ भी मिल जाते हैं। हमने यहाँ से ना ऑटो पकड़ लिया था, बिल्कुल 5-10 मिनट के दूरी पर हमें होटल मिल गया था। अबाउट 800 से शुरू होते हैं। सही है, 800 में हमारे को अच्छी फैसिलिटीज मिल गई, पर नाइट के अकॉर्डिंग मिल गया और हम आराम से, क्योंकि उस दिन हमने नेक्स्ट डे सुबह करनी थी चढ़ाई, तो हम लोग उस दिन जाके आराम से नहाए धोए फ्रेश हुए। होटल भी सही था, बाथरूम्स वगैरह सही थे, गर्म पानी आ रहा था, सब कुछ मिल गया हमारे को, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। और उसके नीचे ही अच्छे खाने पीने के होटल थे, तो हमारे को कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आई कि बाहर जाना है, दूर जाना है। लेकिन हम उस दिन कटरा घूमे, आराम से कटरा घूमे। हमने सारी शॉपिंग कर ली एक ही दिन में, जो मैं लेना था। ड्राई फ्रूट्स हो गए, जैसे यहाँ पर ना बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट अच्छा मिल जाता है और बढ़िया मिल जाता है। तो हमने अखरोट, बादाम और प्रसाद जो भी लेना था, जो भी एटलीस्ट था, हमने सब कुछ ले लिया वहाँ से। और हमने नेक्स्ट डे सुबह प्रिपेयर होके, सुबह नहा धो के 5 बजे से हमने चढ़ाई चालू कर दी। हमने इस बार सोचा कि हम ताराकोट मार्ग से स्टार्ट करें, क्योंकि हमें एक्चुअली यहाँ के 2 रास्ते हैं, एक नया वाला है, एक ताराकोट। ताराकोट सिंपल है और पुराना बाणगंगा से जो स्टार्ट होता है। 2 मार्ग हैं। तो हमने सोचा है, हमने ताराकोट अभी तक देखा नहीं था, तो हमने कहा यहाँ से देखते हैं। तो हमने नया वाले को ताराकोट बोलते हैं, को ताराकोट मार्ग है। तो हमने वहाँ से किया। वैसे तो बहुत अच्छा है, सीधा बहुत अच्छा नया बना हुआ है, बहुत अच्छा रास्ता है। सिर्फ उसमें एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये है कि वहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे रिफ्रेशमेंट के लिए, जैसे जूस, ये चीजें कम मिलती हैं। हाँ, कम अकॉर्डिंगली कम मिलती है, लेकिन मिलती है। जैसे हमारे साथ ये छोटा बच्चा है, कोई थोड़े छोटे बच्चे हैं, तो वो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा चलने के बाद कुछ ना कुछ चाहिए, जिससे उनमें एनर्जी आती है और चलते रहते हैं, मस्त रहते हैं। बस वो थोड़ा सा लगा, लेकिन मार्ग बहुत सही था, साफ सुथरा था। और बीच में उसके एक सेंटर में वो आया था अपना मेडिकल एड भी थी और एक जहाँ पर भंडारा वगैरह, मतलब जो उनका प्रसाद वगैरह मिलता रहता है। और बहुत अच्छा व्यू भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बनाया हुआ था उन्होंने। अगर सीनिक व्यू चाहिए, आपको फोटोग्राफी करवानी है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा था। वहाँ से हमने चाय पी, क्योंकि हमारा टाइमिंग 6 बजे हम पहुँच गए थे वहाँ पे, तो हमने थोड़ी थोड़ी चाय पी और वहाँ से हम फिर जो है आगे चले। ताराकोट मार्ग हिमकोटी मार्ग से जुड़ जाता है, तो हम लोगों को गर्भजून के दर्शन उस टाइम नहीं करने थे, क्योंकि गर्भजून में बहुत भीड़ होती है। तो हम उसी मार्ग से सीधा भवन के लिए निकल पड़े और हिमकोटी पे रुके। हमने डोसा खाया थोड़ा सा। वहाँ पर डोसा बहुत अच्छा था। वहाँ पर राजमा चावल, कढ़ी चावल सब कुछ मिल जाता है, बहुत रीजनेबल रेट पे। श्राइन बोर्ड के उससे खाया हमने, तो उधर से हमने खा पी के और जैसा जैसा मन था, फिर वहाँ से हम भवन के लिए चल पड़े। और अभी पूरे 12 बजे के करीब हम भवन में पहुँच गए, क्योंकि हम घर से अपने होटल से नहा धो के गए थे, तो हमने ऊपर जाके नहाया नहीं, क्योंकि हम नीचे से पूरा तैयार होके गए थे। वहाँ जाके हमने क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कराया और माता जी के दर्शन किए। और दर्शन हमने वो भी लिया था ना, जो टैग होता है, क्या बोलते हैं? हाँ जी, वो लेना जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है। आपको बताना भूल गए, वो ताराकोट मार्ग से मिल जाता है और बाणगंगा जहाँ से टिकट वो यात्री पर्ची बनती है ना, वहाँ से एक आपको कार्ड मिलेगा, आई कार्ड की तरह, जो जिसमें आपका जो है
आईडी प्रूफ होता है और आपकी फ़ोटो खींची जाती है वहीं पर, और वो हमें पूरे मार्ग में अपने साथ रखना होता है। वो एक हमारी पहचान जैसे और मान लीजिए कहीं खो जाते हैं कुछ है तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है श्राइन बोर्ड के पास जो इनका ऑफिस है वहाँ पहुँच जाती है। कोई मिस हो जाता है कुछ तो इसलिए वो ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, तो इस वजह से ये नई चीज़ उन्होंने निकाली है और अच्छी चीज़ निकाली है ये। जिससे कि कोई खो जाए तो कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने करी है। तो वहाँ से फिर हम जो है हमने इस बार भैरव घाटी के लिए हमने रोप वे का यूज़ करा। तो उसकी टिकट 100 रुपये है आने जाने की, ये चाहे आप एक साइड जाओ चाहे आप 2 साइड जाओ। वो मतलब 100 रुपये पे करना अप एंड डाउन की 100 रुपीज़ है, चाहे आप आओ या नहीं आओ, है ना। लेकिन हम लोगों ने पैदल जाना था तो हमने भैरव घाटी से जाना था, वापस आना था। तो भैरव घाटी से ही हमने जो है पैदल सांझी छत के लिए हमने रास्ता यूज कर लिया और आराम से गए। रास्ते में बंदर लंगूर बहुत होते हैं, थोड़ा बच के। पॉलिथीन हाथ में नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्रूट या कुछ भी खाने की चीज हाथ में नहीं रखो। खाने की कोई भी चीज हुई तो वो आपसे छीन लेंगे। इसलिए बच्चों के साथ थोड़ा बी अलर्ट कि बच्चे डर भी जाते हैं और लग जाए, तो जो अपने खाना पीना थोड़ा अंदर होके या सेफ साइड होके खाइए, नहीं तो आपके हाथ से जो चीज़ है वो चली जाएगी। इवन प्रसाद तक भी छीन लेंगे आपसे। वो वैसे कुछ नहीं कहते, पर हाथ में खाने का सामान हो तो आपसे ले लेंगे। फिर हम सांझी छत पे पहुंच गए। सांझी छत पे भी थोड़ा इस बार माइनस पॉइंट ये दिखा मुझे कि श्राइन बोर्ड के जितने भी होटल्स हैं उसमें खाने पीने की चीज़ें कम थी, पता नहीं क्यों, या कुछ पीछे से है ये समझ नहीं आया, या काम चल रहा है। नहीं तो वहाँ पे हमेशा मिलता था सब कुछ खाने पीने को। इस बार थोड़ा सा नहीं मिला, पता नहीं क्या। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हो गया मैनेज। उसके बाद हम नीचे अपना आए, अर्धकुमारी पे थोड़ी देर रुके और अर्धकुमारी से हम फिर तब तक थोड़ी सी हमारी हालत खस्ता हो रही थी, दिल कर रहा था थोड़ा सा रेस्ट करें। तब तक तो थक गए थे बहुत ज्यादा। फिर हमने वहाँ से अपना जो है कटरा पहुंच गए और उसके बाद हमें थोड़ा सा ये हुआ, वो जो मसाजर वाले होते हैं ना, फुट मसाज बहुत अच्छी है। अगर कभी भी आप कहीं से भी मतलब यात्रा करके आओ ना तो फुट मसाज तो जरूर लो। हम लोगों को ऐसे हो रहा था कि चीप एंड बेस्ट। हम बैठे और सच मानिएगा 15 मिनट लेते हैं, 30 रुपीज़ 15 मिनट के पूरी बॉडी मसाज हो जाती है, जिसमें हेड की भी हो जाती है, मशीन पे बैठो सारी चीज़। और इतना रिलीफ मिला, दिल कर रहा था कि बस यहीं पे सो जाओ। बस ऐसा ही हो रहा था। अच्छा, बहुत रिलैक्स मिला सच्ची मानिए। हाँ नहीं, ये तो मस्त है। कभी ऊपर से आए मतलब यात्रा करके आए तो एक मसाज जरूर ले। लेकिन वो आपको पुराने मार्ग पे ही मिलेगा, नए मार्ग पे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो है। और पुराने मार्ग में थोड़ा सा ये है कि यदि नहीं, और एक चीज और, छड़ी जरूर लेकर चले। आई वुड प्रेफर कि छड़ी लेकर जरूर चले, इससे बहुत सहारा मिलता है। हाँ ठीक है, आजकल 10-20 रुपीज की मिलती है ईच स्टिक। तो वो लेके आप चलिए, थोड़ा सा उससे रिलैक्स, और थोड़ा हमें तो अच्छा लगा, थोड़ा सहारा सा मिलता है, थोड़ा सही लगता है। हम उसको अपना लेके धीरे धीरे जाते रहे, आते रहे, और फिर हम जो है बाणगंगा तक पहुँचे। और वहाँ से फिर हमने अपने वो जो हमारे को कार्ड दिए गए थे ना, तो हमने बाणगंगा पे उन्होंने एक बना रखा है बॉक्स, तो उसमें आप वापस डाल दीजिए वो चिप वाले कार्ड। हाँ, उसके वहीं पर वापस आते हुए ऑटोज मिल जाते हैं। हाँ जी, ऑटोज मिल जाते हैं। आप ऑटो लेकर अपने होटल में 210 रुपए लेते हैं बाणगंगा से आपको कटरा मार्केट तक पहुंचाने का। और हम उसमें अपना जो ये पूरा गवर्नमेंट का कॉस्ट है 210 रुपीज। और यदि आपको घोड़ा भी करना है तो 1250 में कटरा से लेकर बाणगंगा से लेकर दरबार तक का। हाँ, एक ये तो बताया नहीं है ना, वहाँ पर पालकी भी होती है ऊपर जाने के लिए। मतलब हर किस्म से, यदि कोई घोड़े पे करना चाहे वो भी है, छोटे बच्चों के लिए प्रैम भी है, उसपे बिठा के भी वो भी अवेलेबल है। मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी पिट्ठू भी मिल जाते हैं सामान उठाने के लिए, और पालकी भी है बुजुर्गों के लिए, हेलीकॉप्टर भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को, कोई ऐसा बंदा जो दर्शन करना चाहता है, फिजिकली इतना फिट नहीं है, तो वो भी जा सकता है। हमें ऐसा नहीं लगता, सिर्फ एक मन में जाने की और दूसरा ले जाने वालों के अंदर होनी चाहिए। सब कुछ हो सकता है। तो बाकी हमने देखा है मतलब कितने होते हैं ना कि हम सोचते हैं कि हम यार बहुत ओल्ड हो गए, अब नहीं जा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जा सकते हैं। हाँ, दिल में इच्छा हो तो हर चीज मुमकिन है। हो सकता है, तो ऐसी दिक्कत की बात नहीं, पर हमें अच्छा लगा। और ये हमारा समझिए हम जो एक साथ आए, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हाँ, तो इनफैक्ट मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। लेकिन हमने सेम डे पूरा, हमने तो लाइक चल कर ही पूरी यात्रा पूरी करी है। अब हम सुबह उठे हैं बिल्कुल फ्रेश, कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारी टांगों में दर्द हो रहा है कुछ, बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। अब हम नाश्ता वाश्ता करके अपने स्टेशन में पहुंच गए हैं। 3 बजे की हमारी वंदे भारत है। हाँ, इसीलिए हम फ्री हो गए और आप अपना काम कर रहे हैं। काम क्या, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप कैसे आएंगे, कैसे। और जो यदि इस महीने आप ऐसे टाइम में आ रहे हैं, हम नवंबर, आज नवंबर 16 है। अरे हमने वो तो दिखाया नहीं यार। क्या चीज़?
स्टेशन के ऊपर? स्टेशन के पीछे से हम बात करते हैं। हाँ, अभी हम जा रहे हैं उसके मॉल में। मेट्रो, ये जो स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, इसके ऊपर नया मॉल बना है, तो देख कर आते हैं हम। यदि उधर कुछ इन्फॉर्मेशन चीज होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स, आई होप सोनिया जी से आपको यहाँ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन एक दो और चीज़ें हैं जिसके बारे में और इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। हमने वंदे भारत की AC कार कोच में टिकट बुक कराया था, जिसका कॉस्ट हमें 1600 करीब पड़ा। ये जो ट्रेन है ये फास्टेस्ट ट्रेन है और ये केवल 8 घंटे में हमें 655 किलोमीटर जो दिल्ली टू कटरा का डिस्टेंस है वो कवर कर देती है। इसमें बीच में केवल 3 स्टॉपेजेस आती हैं। पहला है अम्बाला कैंट, लुधियाना और फिर जम्मू। इसमें ये केवल 2-2 मिनट के लिए रुकती है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रुकती। और अगर कोई नीचे उतर गया, रह गया, तो वो फिर नीचे रह जाता है, बिकॉज जो डोर्स है ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो आई थिंक नीचे उतरने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज कार में ही, जो ट्रेन में ही सब कुछ मिल जाता है। अगर आप मॉर्निंग की ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जाके आपको एक पानी की बोतल मिलेगी, फिर मॉर्निंग टी विद बिस्किट एंड कैरेमल पॉपकॉर्न, और फिर एक हैवी सा ब्रेकफास्ट मिलेगा, जिसमें छोले के साथ कुलचे मिलेंगे, सैंडविच, कटलेट, जूस, टी और एक केक भी मिलेगा। तो ये वाली मील काफ़ी फिलिंग हो जाती है। फिर करीबन 2-2.5 घंटे बाद आपका लंच आ जाता है, जिसमें दाल, सब्जी, चावल, दही, अचार, 2 पराठे और लास्ट में एक आइसक्रीम भी मिलती है। वैसे तो नए और पुराने रास्ते के बारे में हम पूरा बता चुके हैं, बस एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि जो नया रास्ता है वो वैसे तो बहुत अच्छा है, पूरे में शेड लगा हुआ है। तो आप अगर बारिश से या फिर धूप से बचना चाहते हैं तो ये रास्ता आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस रास्ते पर आप बैटरी कार से भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1-2 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। अब आता है पुराना रास्ता। पुराने रास्ते में पूरी जगह आपको रौनक दिखाई देगी, लोग जयकारा करते हुए चढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे, जगह जगह पर ढोल बज रहे होंगे और लोग ढोल की आवाज़ पे डांस करते हुए दिखाई देंगे। इस रास्ते से घोड़े और पालकी दोनों जाते हैं, बस एक दिक्कत आती है कि यहाँ पर जगह जगह पर घोड़ों का वेस्ट पड़ा होता है और स्मेल आती रहती है। अगर आपको इस चीज़ से दिक्कत नहीं है तो ये रास्ता आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर पूरे रास्ते में खाना बहुत ही मिनिमम रेट पे मिलता है। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, अब चलते हैं वापस। ये देखो, ये इसकी एंट्री। अंदर से वीडियो को ऑब्जेक्शन है तो अंदर बना नहीं पाएंगे, तो ये बाहर से आपको दिखाते हैं। इसमें आप यदि कोई सामान भूल जाते हैं, कुछ लेना चाहते हैं किसी के लिए गिफ्ट वगैरह, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। हैंड बैग, ज्वेलरी वगैरह मिल रही है। यहाँ पर हैंड बैग्स वगैरह भी देखे हैं, लेकिन मैंने जो मार्केट में पूछा था वहाँ पर से यहाँ पर डबल कॉस्ट का था सामान, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा एक्सपेंसिव लगा है। यहाँ पर वुलन कपड़े, सूट्स और प्रसाद भी बिक रहा था। ऑल टुगेदर अगर आप कुछ भूल गए और इमरजेंसी में आपको लेना है तो आप ऑफकोर्स यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन वेटिंग हॉल भी बना है, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन अभी तक नहीं आई है तो आप ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। चलते चलते हमें यहाँ पर एक फूड स्टेशन भी दिखा, जो काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा था और स्पेशियस भी था। यहाँ पर बैठकर खाने के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस बनाया हुआ था। ऊपर जो ये गवर्नमेंट का ही है, अच्छा बना हुआ है और रेट भी बिल्कुल सही है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। ओके देन, यहाँ का भी हमने आपको व्यू बता दिया। चले फिर। ठीक है, ओके। तो आई होप हमने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। आप भी यहाँ पर ज़रूर आए, है ना? हाँ जी। और वैष्णो देवी माता के दर्शन करें, हाँ, अपनी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन सच्चे दिल से आए। हाँ जी। और अब हम चलते हैं आपसे, फिर नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।